नमस्कार। मैं हूँ सुधारानी महापात्र। विद्यालय का नाम मंजुला मंजरी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, नवा बाजार, भद्रक। मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ 10वीं कक्षा के हिंदी विषय बोध। बोध कहानी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। पहले मैं लेखक परिचय कराऊंगी। प्रेमचंद का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बनारस के पास लम्ही नामक गांव में हुआ। जन्म सन 1880 को हुआ। बचपन का नाम था धनपत राय। पिता थे अजैब लाल, डाक मुंशी थे। प्रेमचंद एक मार्मिक कहानीकार थे। प्रेमचंद जब कहानी लिखना शुरू किया तब भारत अंग्रेज का गुलाम था। प्रेमचंद भारत को अंग्रेजों से मुक्त देखना चाहते थे। वे जानते थे पराधीनता सबसे बड़ा दुख है। उनकी कहानियों में किसान मजदूर की गरीब जिंदगी के दुख दर्दों का बड़ा मार्मिक वर्णन किया गया तथा नारी जीवन के विडंबना, छूत अछूत, शोषित दलित जैसे परंपरागत कुसंस्कार के खिलाफ आवाज़ थी। इसलिए प्रेमचंद को कलम के सिपाही कहा जाता था। 250 से ज़्यादा कहानियाँ लिखे। उनकी समस्त कहानी मानव सरोवर में संकलित है। प्रेमचंद मर्यादा माधुरी पत्रिका, हंस मासिक पत्रिका तथा जागरण साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। प्रेमचंद की कहानी जैसे ठाकुर के कुएं, बुढ़ी काकी, बेटों वाली विधवा, प्रेम की होली, 2 बेलों की कथा, सवा सेर गेहूँ और उपन्यास भी इसी तरह जैसे सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गोदान जैसे ढेर सारे उपन्यास, कहानी और नाटक भी लिखे थे। प्रेमचंद देखने में बहुत रुग्ण थे मगर कहानियाँ बहुत शक्तिशाली थी। प्रेमचंद की रुग्ण अवस्था को देखकर लोग हंसते थे मगर कहानियों को जब पढ़ते थे आँख में आंसू निकल आता था। भाषा तो बहुत मज़ेदार और सजीव थे। बोध कहानी इस प्रकार की कहानी में 3 पात्र हैं। एक गरीब मास्टर पंडित चंद्रधर और एक अमीर मुंशी और तीसरे पुलिस के सिपाही। पंडित चंद्रधर को स्वल्प वेतन मिलता था, ना बाहर की कोई आमदनी, ना पदोन्नति। जिंदगी भर बच्चों को पढ़ाते रहे, बच्चों को प्यार किया, सच्चा इंसान बनाया। मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिवली सिंह अपनी पदवी और जीविका का नाजायज फायदा उठाया, खूब धन कमाया, आराम की जिंदगी अतिवाहित किए। उनमें स्नेह, दया, मानवीय भाव नहीं था। कठोर आचरण थे उनके। उनका क्या परिणाम हुआ, इस कहानी में बहुत सुंदर ढंग से वर्णना किया गया। पंडित जी जिंदगी भर गरीब में सड़ते रहे, इससे अपनी भाग्य को कोसते रहते थे। लेकिन इस घटना से उनको बोध हुआ कि शिक्षकता का महत्व क्या है, गौरव क्या है। इसलिए ये कहानी का नाम बोध रखा गया। आइए इस कहानी की तरफ हम चलते हैं। पंडित चंद्रधर ने एक अपर प्राइमरी में मुर्दरिस्त कर ली थी, किंतु सदा पश्चाताप करते थे कि कहाँ इस जंजाल में आप फंसे। मासिक सिर्फ 15 रुपया वेतन, वो भी इस हाथ में आए उस हाथ में गायब। आराम से यानी जीवन व्यतीत होता था। यदि किसी अन्य विभाग में होते, ना खाने का सुख, ना पहनने का आराम। इस 15 रुपया इस हाथ में आए उस हाथ में गायब, ना खाने का सुख, ना पहनने का सुख। हमसे तो मजदूरी ही भले।
पंडित जी के पड़ोस में दो महाशय रहते थे। एक ठाकुर अतिवली सिंह जो थाने में हेड कांस्टेबल थे, और दूसरे मुंशी बैजनाथ, वो तहसील में सेहानवीस थे। इन दोनों आदमियों के वेतन पंडित से कुछ ज़्यादा ना थी, पर आराम से जिंदगी अतिवाहित होती थी। संध्या को वो कचहरी से आते, बच्चों को पैसे और मिठाइयाँ देते। दोनों आदमियों के पास टहलते थे। घर में कुर्सियाँ, मेजें, फर्श आदि बहुत सारे सामग्री मौजूद थी। ठाकुर साहब शाम को आराम कुर्सी पर लेट जाते और खुशबूदार खमीरा पीते थे। मुंशी जी को शराब कबाब का व्यसन था। अपने सुसज्जित कमरे में बैठे हुए बोतल की बोतल साफ कर देते थे। जब कुछ नशा हो जाता था, हारमोनियम बजाते। सारे मोहल्ले में उनका रौब-दाब था। उन दोनों महाशय के आते जाते देखकर बनिए उठकर सलाम करते थे। उनके लिए बाजार में अलग भाव था। 4 पैसे के 6 टके में लाते। लकड़ी ईंधन मुफ्त तो मिलता। पंडित जी उनके ठाट बाट यानी उनके ढाल चाल को देखकर हमेशा अपने भाग्यों को कोसते थे। वह लोग इतनी धन का अधिकारी थे, मगर उनमें ज्ञान की कमी थी। इतना भी ना जानते थे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है अथवा सूर्य पृथ्वी का। साधारण पहाड़ का भी ज्ञान ना था, जिस पर ईश्वर ने इतनी प्रभुता दे रखी थी। ये लोग पंडित जी पर बड़ा कृपा रखते थे। कभी कभी तरकारियाँ दूध भेज देते थे। पंडित जी को ठाकुर साहब के 2 और मुंशी जी के 3 लड़के की निगरानी करनी पड़ती थी। ठाकुर साहब कहते थे, अरे पंडित जी, यह लड़के हर घड़ी खेला करते हैं, जरा उनकी ख्याल लेते रहिए। और मुंशी जी कहते, ये लड़के आवारा हुए जाते हैं, जरा इसका ख्याल रखिए। ये बातें भी अनुग्रहपूर्ण रीति से भी कही जाती थी, मगर वो ऐसे नहीं कहते थे मानो पंडित जी उनके गुलाम है। पंडित जी को यह व्यवहार असह्य था, फिर भी वो क्या करे, नाराज होने का साहस ना कर सकते थे। उनकी बदौलत कभी कभी दूध दही के दर्शन हो जाते, कभी अचार चटनी चख लेते। केवल इतना ही नहीं, बाजार से चीज़ें भी सस्ते लाते। इसलिए बेचारे इस अनीति को विष के घूंट के समान पीते थे। इस दुर्वस्था से निकलने के लिए उन्होंने बड़े बड़े यत्न किए थे, प्रार्थना पत्र लिखे थे, यानी दरखास्त लिखे थे, अफसर को खुशामद की, पर आशा पूरी ना हुई। अंत में हार कर बैठ रहे। हाँ, इतना था कि अपने काम में कभी त्रुटि ना होने देते। ठीक समय पर आते, देर करके जाते, मन लगा कर पढ़ाते। इससे उनके अफसर लोग खुश थे। साल में कुछ इनाम देते और वेतन वृद्धि का जब कभी अवसर आता उसका विशेष ख्याल रखते। परंतु इस विभाग में वेतन वृद्धि अवसर की खेती, यानी अवसर की खेती अनुर्वर मृत्तिका में जैसी खेती खूब कम फसल होती है, इस विभाग में वेतन वृद्धि इसी तरह बहुत कम होती थी। बड़े भाग्य से हाथ में लगती। बस्ती के लोग उनसे संतुष्ट थे। लड़कों की संख्या बढ़ गई थी और पाठशाला के लड़के भी उन पर जान दे देते थे। कोई उनके घर आकर पानी भर देता, कोई उनके बकरी के लिए पत्तियां तोड़ लाता। पंडित जी इसको बहुत समझते थे। आज के लिए इतना, फिर दोबारा मैं वीडियो लेकर आऊँगी।